हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई आप सब अच्छे होंगे। मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था कि वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। हमने उसका पूरा पीपीटी देखी थी, अच्छे से समझा था थ्योरी। एंड हमने उसका पूरा प्रैक्टिकल करके देखा था। एक एक एग्जाम में मैंने आपको करके दिखाया था ऑनलाइन कैसे ऐसा वो कोड लिखेंगे और कैसे ऐसा हम उसमें वर्क करेंगे। अगर आपने अब तक वीडियो जाकर नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं मेरी वीडियो। मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, ठीक है। मेरे चैनल्स पर और भी वीडियोस पड़ी हुई है। पाइथन की वीडियोस मैंने बना रखी है, HTML CSS DBMS की वीडियो बना रखी है। मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वीडियो बना रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग डिसीजन टॉपिक कि मेकिंग डिसीजन मतलब कैसे लेते हैं हम। मेकिंग डिसीजन में इसमें क्या आता है, जो हमने पाइथन में भी मैंने आपको पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा कि हम उसमें इफ एल्स कंडीशन लगाते हैं। इफ एल्स, एल्स इफ मतलब बहुत सारी कंडीशन होती हैं अलग अलग। हम वाइल लूप यूज करते हैं इसके अंदर, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। आपने पाइथन में पढ़ा था जब 12th में थे, या बाद में पाइथन में आपने पढ़ा होगा फॉर लूप वगैरह यूज करना कैसे लगाते हैं। तो हम एक एक चीज करके देखेंगे कैसे से यूज करते हैं, कैसे डिसीजन लेते हैं हम, कैसे इसमें काम कोड लिखते हैं। मैं पहले आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। लास्ट में मैं कल के तरीके से मैंने लास्ट वीडियो में देखा था, पूरे प्रैक्टिकली करके आपको शो करूंगा कैसे कैसे हर चीज का प्रैक्टिकल, कैसे हम इफ स्टेटमेंट लगाएंगे, कैसे हम उसको स्विच करेंगे अलग अलग, कैसे हम एक लिस्ट के अंदर एक मतलब एक कह सकते हैं उसे एक कंडीशन के अंदर दूसरी कंडीशन देंगे। जैसे नेस्टिव इफ होता है वो कैसे यूज करेंगे हम, एक ही चीज करके देखेंगे प्रोग्राम में सी प्रोग्राम में कैसे यूज होते हैं चीजें और कैसे चीज चलती है। तो फर्स्टली हमारा टॉपिक आता है फ्लो ऑफ कंट्रोल कि फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है, कैसे कैसे वर्क। मतलब फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या है, द ऑर्डर इन विच द स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड। मतलब क्या है, जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं, जो हम प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिख रहे हैं, वो क्या है एक ऑर्डर में प्रोसीड हो रही नहीं हो रही है, एक्सिक्यूट हो रही है। मतलब क्या है, एक ऑर्डर होता है कि आपको ऐसा चलना, पहले इस लाइन से, फिर इस लाइन से, इस लाइन से। एक जैसे आप कहीं भी जाते हैं, कहीं कहीं पे दर्शन करने जा रहे हैं मंदिर का, तो उसमें क्या एक लाइन्स होते हैं पर्टिकुलर कि आपको इस लाइन में आना है, फिर इस लाइन में आना है, फिर इस लाइन में आना है, फिर इस लाइन में आना है, देन यहाँ पे आपको दर्शन होंगे। तो क्या प्रक्रिया है, एक हमारा क्या है ऑर्डर है, एक सिक्वेंस है कि आपको इस लाइन में हमें जाना है, इस ऑर्डर में हमें जाना है। तो क्या होता है, स्टेटमेंट जो होती है उसका ऑर्डर होता है कि आपको इस वे में हमें जाना है। जो हमारी स्टेटमेंट्स होती है ना, जो हम प्रोग्राम में स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे हमें प्रोग्राम देखो कोई भी, तो पहले प्रोग्राम वाला स्टेटमेंट होगा, फिर वाला प्रोग्राम आएगा, फिर वाला स्टार्ट आएगा। तो क्या है, एक तरह से हमारे प्रोग्राम का स्टेटमेंट कि प्रोग्राम किस वे में हमें चलेगी, कंट्रोल है, फ्लो है कि फ्लो ऑफ वाटर जैसे होता है, फ्लो ऑफ डाटा जैसे होता है, इस तरह से हमारा फ्लो है कि हमारे जो स्टेटमेंट है किस तरह से हमारे पास होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे चार्ट देखो, सबसे पहले स्टार्ट हमने स्टार्ट करा, स्टार्ट के बाद क्या है अलार्म रिंग्स पे जाएगा, ठीक है। अब क्या है, अलार्म के बाद रेडी टू गेटअप, रेडी टू गेटअप कर सकते हैं। अगर रेडी टू गेटअप नहीं हो रहे हैं तो क्या है, हम स्नूज कर सकते हैं एवरी 3 टाइम पर। अगर स्नूज करने तो हम यहाँ पे इसे डिले कर सकते हैं, डिले फॉर 5 मिनट्स। तो डिले के बाद क्या, फिर से हमारा एग्जाम लिंक होगा, फिर से अलार्म अलार्म बजेगा। अब क्या है, आप सुबह सुबह उठते हो, आपने अलार्म लगाया, अब या तो आप अलार्म लगा के एक बार बंद करके सीधा उठ जाओगे, सीधा अपना अलार्म बंद करा, यहाँ पे आप उठ गए, यस क्लाइंब्स अप टू योर बेड, ठीक है, सीधा उठ गया, एंड हो गया, खत्म हो गया। अगर आप कहोगे नहीं 5 मिनट बाद उठूंगा और उठूंगा मैं, तो आप क्या करोगे, लो पे जाके या तो स्नूज कर दोगे, स्नूज क्या एवरी 3 टाइम्स स्नूज होगा, 3 टाइम्स के बाद क्या सेट से 5 मिनट में, उसमें क्या डिले हो जाएगा, फिर और 5 मिनट कर डिले हो जाएगा। एंड बाद फिर से हमारे अलार्म रिंग बजेगी, आप फिर से रेडी होगा, फिर से मना तो फिर से स्नूज कर दोगे। तो क्या है, फ्लो है, एक तरह से चलता रहेगा फ्लो, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल क्या है, मतलब व्हेन द नेक्स्ट स्टेटमेंट एक्सिक्यूट इज नॉट अ नेक्स्ट वन इज सीक्वेंस। इसमें क्या, जब तक एक हमारी जो स्टेटमेंट है एक्सिक्यूट नहीं हो सकती, तो हम उसके नेक्स्ट चेंज पे नहीं जा सकते, नेक्स्ट सीक्वेंस में नहीं जा सकते हैं। हमारे ये मतलब वे में क्रम है हमारा कि पहले एक प्रोसेस पूरा होगा, देन ही उससे नेक्स्ट प्रोसेस पे जा सकते हैं। तो अगर हमारा एक प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता तो हम नेक्स्ट वाले पे नहीं जा सकते। मान लीजिए हम यहाँ पे हम अटक गए, हम वापस से नो करे जाते, तो हम यस वाले पे जा नहीं सकते। मान लीजिए हमने स्टार्ट कर दिया, एंड हमारा हो ही नहीं सकता, जब तक ऐसे हम उठेंगे नहीं तो हमारा एंड हो ही नहीं, तो प्रोसेस हमारा पूरा होगा ही नहीं। तो ऐसे इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम इफ कंडीशन हो गया, लूप हो गया, गो टू हो गया, ऐसा करते हैं। मतलब बहुत सी चीज होती है इसमें आती है, इसके इफ कंडीशन आ गया, लूप्स आ गया, मतलब लूप बाबा चलाए जा रहे हैं, बाबा यूज करे जा रहे हैं, या हमें गो टू आ गया। तो इस तरह से क्या हम बहुत सी चीजें हम यूज कर लेते हैं इसके अंदर। देन हमारी नेक्स्ट स्लाइड का क्या है, इसमें नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। तो फ्लो कंट्रोल में क्या है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स इनटू लॉजिकल यूनिट दैट रेगुलेट द फ्लो ऑफ एक्सिक्यूशन इन प्रोग्राम ऑफ फंक्शन। मतलब क्या है, एक लॉजिकल स्टेटमेंट, जब लॉजिकल यूनिट होती है हमारे अंदर, लॉजिकल यूनिट होती है वो करते हैं, हमें स्टेटमेंट होती है, उसका रेगुलेट करने में मदद करेगा हमारा कि क्या है, इंडिविजुअली रेगुलेट हो रहा है, अलग जो हमारे स्टेटमेंट्स है उसका अलग अलग कॉम्बिनेशन बनकर अलग अलग रेगुलेट हो रहा है, मतलब अलग अलग नियंत्रित कर दे एक तरीके से। जो हमें लॉजिकल यूनिट हमने इसमें लगाया वो अलग अलग जो स्टेटमेंट होती है उसको नियंत्रित करने में मदद करती है, हेल्प करती है, नियंत्रित करने में मतलब रेगुलेट करने में हमारी मदद करती है। एक तरह हम अलग अलग प्रोग्राम आराम से देख सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे 3 चीज आती है, हमारा एक आता है सीक्वेंस,
एक आता है हमारा सिलेक्शन जिसमें मेकिंग डिसीजन करते हैं, एक आता है रिपीटिशन लूपिंग। सुकेस में क्या होता है, एक मतलब सुकेस मतलब होता है क्रम। क्रम में क्या है, एक सामान्य मतलब एक ही बाद एक स्टेटमेंट, मतलब सुकेस में जैसे ऊपर बात पहले एक स्टेटमेंट पास होगी, देन पास होगी, देन दूसरी स्टेटमेंट, देन थर्ड स्टेटमेंट, पहले एक स्टेटमेंट पास होनी चाहिए, दूसरी स्टेटमेंट रहेगी, देन थर्ड स्टेटमेंट रहेगी। मतलब क्या है, एक स्टेटमेंट दूसरी स्टेटमेंट, दूसरी बार तीसरी स्टेटमेंट। मतलब इससे क्या है, हमारे बार बार हम सीक्वेंस चल रहा है, पहले एक आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, चौथा। जैसे हमारा स्कूल में देखते हैं एग्जाम्पल में, जैसे हमारा टेस्ट चलते हैं, वाइवा चलता है, तो पहले एक बच्चा जाएगा, देन उसका हो गया, देन दूसरा बच्चा जाएगा, देन तीसरा बच्चा स्टूडेंट जाएगा। तो इस तरह से हमारा सीक्वेंस चलता है कि कौन कौन लाइन से हम पहले जाएगा। देन सेकंड करता है हमारा सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब ही मेक डिसीजन होता है, हमें डिसीजन लेने में मदद करता है कि हमें डिसीजन क्या लेना है। इसके अंदर क्या यूज करते हैं हम, इफ हो गया, इफ एल्स हो गया, या हम स्विच कर सकते हैं, उसमें मदद करता है हमारे डायरेक्शन में, मतलब डिसीजन लेने में मदद करता है। इसमें इफ एल्स जैसे हम आगे पढ़ेंगे, इसमें क्या है, हमें इफ में एक कंडीशन दे दी, देन हमने ऐसे दूसरी कंडीशन दे दिया, तो इफ वाली हमें पास हो गई, अगर पास हुई जो एल्स में हमने दे रखी है वो पास हो गई। मान लीजिए ए इक्वल टू बी है हमारे पास, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल टू हमारा बी, ए इक्वल टू 2 है एंड बी इक्वल टू हमारा 3 है, ठीक है। हमने स्टेटमेंट लगाई, अगर ए इक्वल, जो हमने इफ में लगाई कि ए इक्वल है बी के, तुम्हारा इफ वाले स्टेटमेंट प्रिंट हो रहा है कि ए क्या होता है, नहीं तो प्रिंट होता है हमारा ए नॉट इक्वल बी। तो देखो इफ वाले में अगर पास है तो ये तो हम फॉल्स हो गई हमारी, क्योंकि ए जो है इक्वल नहीं है बी के, तो इफ वाली कंडीशन तो हमारे पास होगी नहीं, तो हमारी जो ऐसा कंडीशन है हमारे पास हो जाएगी। तो इस तरह क्या हम लगा सकते हैं, इफ या इफ ऐसा यूज कर सकते हैं मेकिंग डिसीजन के लिए। रिपीटिंग लूपिंग में क्या है, इसके लिए क्या करते हैं, कोड को बार रिपीट करना, बार चलाना। मान लिया हम एक कोड चला रहे हैं तो बार यूज करना, बार चला जा रहा है, बार चला जा रहा है, बार चला जा रहा है। जैसे हमने लास्ट में देखा था, अगर उसे नो कर रहे हैं तो नो करने पे क्या है, बार रिंग बजती रहेगी, स्नूज करेंगे, डिले करेंगे, सॉरी, तो बार क्या रिंग बजती रहेगी अपनी। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सॉरी, वाइल लूप यूज कर सकते हैं। वाइल लूप में जो है बार रिपीटिंग होती रहेगी जब तक कोड एक्सिक्यूट नहीं करेगा। फोर लूप यूज कर सकते हैं। फोर लूप में बस क्या होता है, हम उसमें अपनी कंट्रोल देते हैं, हाँ ये यहाँ तक करना चाहिए, खाली उसके बाद हमारा शो हो जाएगा। लेकिन वाइल लूप में चलता है तो उसका प्रोसेस पूरा नहीं हो सकता, तो उसकी स्टेटमेंट पूरी नहीं हो जाएगी जिससे हम पर पहुंचना है, वो लाइफ को अपना आप चलता रहेगा। नेक्स्ट में डू लाइव लूप भी होता है। तो आगे हम इसे पढ़ेंगे क्या होता है, फोर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, हम एक एक चीज करके सारी चीजें पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है इफ का, यूज वेरी वांट टू कंप्यूटर चूज बिटवीन टू ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ एक्सेस। मतलब क्या है, इफ स्टेटमेंट मतलब क्या है, जब हमें दो चीज में से एक चीज चूज करनी हो तो उसके लिए क्या हम इस स्टेटमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पीछे बताया, जैसे हमें या तो इफ यूज करनी है या एल्स यूज करना है, तो इफ में भी बहुत सी चीज लगा सकते हैं, या तो इफ ये देन इफ ये, ठीक है। जब हमें जिस कंडीशन सही चेक करनी हो कि वाली कंडीशन सही है गलत है, वो सब चीज चेक करनी हो तो हम इफ स्टेटमेंट का उसमें यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने ये देख रहे थे इफ स्टेटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन कैसे यूज करते हैं, मतलब सेलेक्ट कैसे करते हैं सिलेक्शन में, कि हम चूज करते हैं कौन सा ऑर्डिनरी सही है कौन सा गलत है, वो सब चीजें इसमें क्या हम चूज करते हैं अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपनी, नेक्स्ट क्या है इफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है सिलेक्शन का, जैसे मैं स्टेटमेंट है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे स्टेटमेंट है लाइक एग्जाम्पल डायग्राम है, ठीक है। जैसे स्टेटमेंट है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है, अपन देखो सबसे पहले बूलियन एक्सप्रेशन पास करेंगे, अगर वो ट्रू होगा तो ट्रू ब्लॉक्स में आ जाएगा, पास हो जाएगा, अगर फॉल्स होगा तो हमारा दूसरी कंडीशन पास हो जाएगी। मतलब क्या है, हम इसमें क्या है एक स्टेटमेंट लगा सकते हैं कंडीशन के लिए कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये वाली पास हो जाए, और ये वाली कंडीशन सही है तो वाली पास हो जाए। मतलब उसमें हम इस स्टेटमेंट में क्या है, दो अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। जैसे मान लीजिए, सॉरी, जैसे हमने यहाँ पे इफ, इसके बाद क्या लगेंगे, यहाँ पे बूलियन एक्सप्रेशन अपना पास करेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन के बाद क्या है, हम यहाँ पे डबल सबसे पहले हम इफ देंगे, इसमें बूलियन एक्सप्रेशन लगेंगे। बूलियन एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पे कर्ली से स्टार्ट करेंगे। कर्ली शेप बेसिस में क्या है, आपने जो है स्टेटमेंट पास करेंगे। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट 1 पास करी, देन हमने स्टेटमेंट 2 पास करी। अब लाइक हम यहाँ पे सेमी अपना जो है कर्ली से बंद कर देंगे। तो क्या है, इफ में अगर कंडीशन पास है तो ये कंडीशन प्रिंट हो जाएगी, हमें चल जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स है किसी वजह से तो हम जो दूसरी स्टेटमेंट है वो चल जाएगी। मतलब क्या है, इसमें क्या अगर एक कंडीशन फेल है दूसरी स्टेटमेंट कर चला सकते हैं। मतलब इसमें अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं कि वाली पास है तो एक चल जाएगी, दूसरी पास है दूसरी चल जाएगी, ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है स्ट्रक्चर का, हमने इसलिए हमें पीछे आपको बताया था, हमने बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे, देन कर्ली स्टार्ट करा यहाँ पे हमने स्टेटमेंट 1 लिखी, स्टेटमेंट 2 लगा। इसमें बहुत सारे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, 3 4 5 6 जितने हमारे स्टेटमेंट देते हैं हमारे अलग अलग तरीके की, इस तरह से पास हो जाए, तो इस तरह से पास हो जाए, इस तरह से पास हो जाए, इस तरह से पास हो जाए, तो अलग अलग तरीके से हम पास कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम कोई भी स्टूडेंट है और फिर मार्क्स के इशू बना सकते हैं कि मार्क्स कितना, इतना मार्क्स है, इतने मार्क्स आ जाए यही पास है, चलो इतने मार्क्स आ जाए यही पास है। मतलब हमने अलग अलग कंडीशन बना दी कि अगर कोई बच्चे की वाली कंडीशन 4 फिल हो रही है तो वो पास हो जाएगा।
तो ऐसे हम इस स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम पास कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारी है इफ एल्स। इफ एल्स में क्या होता है, इफ एल्स में क्या है, इफ में क्या होता है, जैसे इफ में क्या था हमारा ओनली परफॉर्म करती है एक्शन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये हमारे चलेगा, लेकिन एल्स में क्या होता है, अगर हमने कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में हम कुछ लिख सकते हैं और हमारा पास हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने कोई भी इफ कंडीशन में स्टेटमेंट लिखी, ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल पहले बताया था पहले भी, कि मान लीजिए ए इक्वल टू 2 है हमारा, ठीक है, और बी इक्वल टू हमारा 3 है। अब हमने क्या दिया इफ में कि अगर ए जो है वो इक्वल टू हमारा बी है, ठीक है, ए जो है वो इक्वल टू बी है, तो हमारा प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट क्या हो जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाएगा कि ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, कि बी ए जो है इक्वल टू बी है। लेकिन एल्स, अब खाली एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूँ करके, ये देखना पूरा फॉर्मेट अलग है लिखने का। ठीक है, तो एल्स में क्या आ जाएगा, हमारा प्रिंट हो जाए कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, तो देखो ए हमारा 2 है, बी हमारा 3 है, तो हमारी इफ कंडीशन चेक करें सबसे पहले कि ए इक्वल बी है, लेकिन ए इक्वल टू बी तो है ही नहीं, दोनों अलग अलग है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो इसमें क्या है, हमारी जो एल्स में लिखी हुई कंडीशन है वो हमारे पास हो जाएगी कि बी एल्स में क्या लिखा हुआ है, नहीं तो अगर ए इक्वल टू बी नहीं है तो जो एल्स में लिखा हुआ हमारा पास होगा वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। तो बी में क्या लिखो, एल्स में क्या लिखा हुआ है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। अगर हमारी ए वाली कंडीशन फॉल्स है, हमारी बी वाली जो है हमारी पास हो जाएगी। तो इस तरह से क्या हम इफ कंडीशन को फॉलो करते हैं कि इफ अगर इफ वाली में है तो पास हो जाए, नहीं तो हमारी जो एल्स में लिखी हुई है वो हमारी पास हो जाए। तो इस तरह से जो है इफ एल्स कंडीशन का उपयोग करते हैं, पास करते हैं। ठीक है, आया आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कोई अपना एग्जांपल है। सबसे पहले देखो तो इफ एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट कर, हमने यहाँ पे देखो हमने एल्स दिया, यहाँ पे हमने अपना बूलियन एक्सप्रेशन लगाया, वो जैसे आपको एग्जांपल दिखाया था। अगर ये ट्रू है तो सीधे ट्रू ब्लॉक में आ जाए, हमारा पास हो जाएगा, नहीं तो अगर फॉल्स है तो वाली कंडीशन में पास हो जाएगी। लेकिन इफ वाले में क्या होता है, खाली ए वाला पास होगा, ये वाला पास होगा, मतलब एक कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, हमारी एक कंडीशन हमारी ट्रू वाली हमारी फॉल्स हो गई, पास नहीं हो रही है, हमारी फॉल्स वाली कंडीशन पास हो जाएगी, ये रुकेगा नहीं यहाँ पे, और जो चेक नहीं करेगा जैसे फॉल्स हुई सीधा फॉल्स वाली कंडीशन में आएगा, यहाँ पे हमारा आउटपुट हमें देता कि हमारा ए इज नॉट इक्वल टू बी। इसमें क्या था, एक कंडीशन चेक कर रहा, फिर दूसरी कंडीशन, फिर तीसरी कंडीशन, इसमें तो ये होता हमारा। लेकिन इसमें कैसे पास फेल हुई तो हमारी जो एल्स वाली कंडीशन हमारी पास हो जाएगी, हमारे आ जाएगी आउटपुट में क्या रहा कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो इफ एल्स स्टेटमेंट ऐसे वर्क करता है, हम आगे देखेंगे, कोई मैं कोड करके दिखाऊंगा आपको, इसमें देखना। नहीं जैसे इसमें एग्जांपल देखा मैंने, जैसे इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया, जनरल फॉर्म का इफ एल्स, यहाँ पे इफ की हमने एक्सप्रेशन दिया कि फर्स्ट स्टेटमेंट ये, फर्स्ट स्टेटमेंट ये, बहुत सारे स्टेटमेंट दे सकते हैं। तो इसमें क्या करने वाले, इस स्टेटमेंट भी पास नहीं हुई तो जो एल्स स्टेटमेंट है वो पास हो जाएगी हमारी। ठीक है, वही एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बताया था, वो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ छोटा सा समझने के लिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल समझो। अब क्या है, इफ एल्स में क्या है, इफ एल्स में क्या आता है हमारा एक नेक्स्ट इफ भी आता है, नेक्स्ट इफ एल्स लगाने के लिए। नेक्स्ट इफ एल्स में जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक इफ के अंदर बहुत सारे इफ एल्स डालना, जैसे एक चेयर के अंदर दूसरी चेयर लिख देते हैं, दूसरी तरह तीसरी चेयर रख देते हैं। आपने देखा था बहुत सारे चेयर एक दूसरे को बहुत सारे बड़ी बड़ी लाइन्स लग देते हैं चेयर्स की। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, नेक्स्ट मतलब एक लूप के अंदर, एक चीज के अंदर, सॉरी, एक स्टेटमेंट के अंदर दूसरी स्टेटमेंट डालना, अलग अलग डालना। तो इसमें क्या है, हम एक इफ के अंदर दूसरा इफ डाल रहे हैं, तो उसे कहते हैं नेस्टेड इफ कहते हैं। ठीक है, जैसे हमने इफ लिया, उसके अंदर हमने एल्स लगाया, एल्स के अंदर हमने एक इफ लगाया, और इफ के अंदर हमने एक और एल्स लगाया, देन हमने फिर एक और इफ एल्स लगाया। तो इस तरह से क्या बहुत सारे हम इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगा रहे हैं, या इफ के अंदर इफ लगा रहे हैं। तो क्या है, हमने नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर चलाते हैं, नेस्टेड इफ भी कह सकते हैं इसके अंदर। तो एक के अंदर दूसरा का यूज करना वो हमारा होता है इफ एल्स सिलेक्टेड नेस्टेड वाला। ठीक है, सब चेयर्स देख रहे हैं, चेयर एक के अंदर एक हो रही है ना, तो बहुत सारे चेयर्स बन जाते हैं, बंडल बनता है चेयर्स का, तो उस तरह से हम यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो क्या है, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या है, इफ स्कोर 70। अब हम दूसरी इफ के अंदर दूसरा लगा दिया, इफ एज दिस, तो प्रिंट हो जाए दिस। तो एल्स में हमने ये लगा दिया, नहीं तो एल्स में हमने एक और एल्स लगा दिया। तो ये क्या है, इफ एल्स हमने यूज करा, उसके अंदर दूसरा इफ एल्स यूज करा हमने, इससे पहले इफ चलेगा, फिर ये वाला इफ एल्स चलेगा, जो ये वाला पास हो जाएगा, देन हमारा लास्ट में वाला इफ एल्स चलेगा। तो एक इफ एल्स के अंदर दूसरा इफ एल्स यूज करना, ये होता है हमारा नेस्टेड इफ एल्स स्ट्रक्चर। कि नेस्टेड इफ एल्स कैसे यूज करते हैं वो हमने दिखा रखा है यहाँ पे, तो आई होप आपको समझा होगा। लास्ट क्या आता है, इसमें आता है हमारे इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्ट। मतलब क्या है, एक आता है हमने इफ पढ़ा, एक इफ एल्स पढ़ा, एक आता है इफ एल्स इफ। एक इसका क्या होता है, मतलब कंडीशन दे देते हैं, अलग अलग कंडीशन देते हैं कि एक पास नहीं होता तो दूसरा पास नहीं होता, तीसरा पास नहीं होता, कोई ना कोई तो पास हो गई, ये नहीं है फॉल्स हो जाएगी। देखो हमने इफ में दिया इफ ग्रेट दिस, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू दिस 90, हमारे प्रिंट कर दिया। अगर ये वाली पास नहीं हुई तो यहाँ पे एल्स वाली पास होगी। अब एल्स में क्या है, हमने एल्स में अलग अलग रखा है, इफ एल्स और इफ एल्स, है ना, बहुत सारे इफ एल्स लगा रखे हैं।
एल्स में भी क्या है, ये वाली पास होनी चाहिए, नहीं तो ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो या तो ये वाला पास हो जाएगा, ये वाला पास हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है, हमारा इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्टर हम यूज करते हैं। हम आगे जब ट्यूटोरियल करेंगे पूरा उसमें हम करके देखेंगे कि चीज कैसे कैसे वर्क करती है। नेक्स्ट क्या आता है हमारा इफ एल्स इफ कंस्ट्रक्टर। जो आपको बताता है, जैसे एग्जांपल पीछे बताया था मैंने, एक मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड। जैसे आपको कुछ एग्जांपल कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जांपल डाल रखा है इसके अंदर। देन देखो हमारा सिलेक्शन क्या है, वही जैसे आपको सिलेक्शन बताया था। सबसे पहले हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है, मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, हम कर्ली बेसिस होता है, कर्ली बेसिस के अंदर लिखते हैं जितने भी स्टेटमेंट होते हैं हम इसके अंदर। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, जब हम कर्ली बेसिस लगाते हैं, कर्ली बेसिस के अंदर ही हम जो हम कर्ली बेसिस लगाते हैं, कर्ली बेसिस के अंदर ही हम सारी स्टेटमेंट देते हैं। जैसे यहाँ पे कर्ली बेसिस लगा रखा है या कर्ली बेसिस लगा, कर्ली बेसिस के अंदर जितनी हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी देते हैं, उससे कहते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे हम सेट ऑफ स्टेटमेंट विद इन अ पेयर ऑफ पेयर्स, मतलब एक पेयर बनाते हैं कि हाँ ये पूरे पेयर है, पूरे कर्ली बेसिस के अंदर ही हमारा सब कुछ आ रहा है। देन आता है डेंजिंग। डेंजिंग एल्स क्या होता है, डेंजिंग एल्स में क्या करते हैं, जब एल्स पे जो भी हम एल्स तक जैसे हमने यहाँ पे लगाया इफ एल्स लगाया, ठीक है, अब क्या हमें एल्स से पता नहीं है कि भाई इफ के अंदर जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो मतलब क्या है, हमारा जब हमने पहले इफ लगाया, अब तो हमने दूसरा इफ यूज करा है, तो वो इफ क्या है हमें चेक करना पड़ेगा कि एल्स के साथ वो जुड़ा हुआ है या नहीं है। तो कैसे जुड़ा हुआ, अगर वो जुड़ा हुआ नहीं है, यहाँ पे देखो जुड़ा हुआ नहीं है, तो मतलब क्या है, हमारा एरर आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, कर्ली बेसिस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ये चेक करता है कि हमें जो एल्स है वो ऑलरेडी चेक करता है, जो पहले इफ है हमारा वो कर्ली बेसिस के अंदर जुड़ा हुआ है या नहीं है। जैसे एग्जांपल देखते हैं आगे, देखो ये हर एंजिंग है, ये हमारा ये भी गलत है। इसमें नोट करके रखा है कंपाइलर मैच एंड एल्स विद द क्लोज अनमैच इफ अबव द स्टेटेड। मतलब क्या है, हमारा जो एल्स है वो चेक करता है कि जो कंपाइलर है वो मैच करता है कि दोनों चीज जुड़े हुए नहीं है, उसके कंपाइलर मतलब कर्ली बेसिस के अंदर है या नहीं है। अगर कर्ली बेसिस के अंदर नहीं हो तो ये हमारा चलेगा ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल आगे दिखाता हूँ। देखो ये क्या है, देखो इफ द एज इज टू मेजर आउटर यूज बेसिस, तो क्या है यूज बेसिस बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे हम देखो यूज बेसिस कर रखे हैं, एक एज चेक करते हैं जो हमारा इफ है वो हमारा कर्ली बेसिस का ऑलरेडी अंदर आ रहा है। यहाँ पे कर्ली बेसिस है स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे कर्ली बेसिस एंड हो रहा है। जब पुराना वाला था उसमें हम कर्ली बेसिस तो नहीं थे, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कर्ली बेसिस थे ही नहीं, यहाँ पे कर्ली बेसिस नहीं थे, तो क्या यहाँ पे हमारे ऐसे यहाँ पे कर्ली बेसिस तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कर्ली बेसिस हमारा ऑलरेडी इंक्लूड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा स्विच। स्विच स्टेटमेंट क्या करता है, ये यूजफुल होता है, यूजफुल व्हेन वेरिएबल और एक्सप्रेशन ट्रीटेड फॉर मल्टीपल वैल्यूज। मतलब क्या है, जो भी हमारा एक वेरिएबल है ना वो मल्टीपल वैल्यूज को ट्रीट करता है। हमारा एक वेरिएबल के अंदर बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज हमारी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारी मल्टीपल वैल्यूज जो होते हैं पॉसिबल हो सकती है, वेरिएबल यूजफुल कर सकता है। इसमें हम एक दूसरे स्विच कर सकते हैं बार बार, जैसे कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ केस क्लेवर्स एंड ऑप्शनल डिफॉल्ट केसेस। मतलब कैसे हम केस यूज कर सकते हैं, ब्रेक यूज कर सकते हैं, डिफॉल्टली प्रयोग हो जाता है, मतलब अपने आप ही प्रयोग हो जाता है, डिफॉल्ट केस कर सकते हैं, ऑप्शनल कोई भी हम, ठीक है। जब हम आगे बहुत सारे स्विच देखेंगे, जैसे स्विच केस हो रहा है वन में, तो हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, यहाँ पे केस हो गया, यहाँ पे ब्रेक लग गया, इसका ब्रेक लग गया, इसका मतलब बहुत सारी चीज होती है, डिफॉल्ट एक्शन भी हो सकते हैं, जब ब्रेक नहीं लगते डिफॉल्ट एक्शन पे आ गया। तो इससे अलग अलग स्विच को परफॉर्म कर सकते हैं मल्टीपल सिलेक्शन स्विच स्टेटमेंट लेके। हम आगे पीछे टोटल करके अच्छे से आप देखेंगे, जब आपको अच्छे से समझ आए कैसे हम स्विच करेंगे, कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज को ब्लॉक कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, आपको जब अच्छे से समझ आएगा। देन वही है, अगर हम विदाउट ब्रेक यूज करेंगे स्विच को, सॉरी वो हो सकता है सीधा वन पे जाएगा, एक्शन परफॉर्म करेगा, बी का एक्शन परफॉर्म करेगा, सी एक्शन परफॉर्म करेगा, देन डिफॉल्ट एक्शन में जाके फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम स्विच कर सकते हैं। जैसे देखो स्विच का स्टेटमेंट सिंटैक्स क्या है, स्विच डाला, केस वन डाला, यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, देन स्विच डाला फिर ब्रेक लगा दिया। मतलब इसमें क्या है, हर एक ब्रेक में हम रोक सकते हैं, केस वन हुआ तो ब्रेक खत्म, ब्रेक जैसे आया वहाँ पे रुक जाएगा हमारा सिंटैक्स, जो भी हम परफॉर्मेंस है प्रोसेस होगी वो हमारे ब्रेक में जाकर रुक जाएगी। देन थर्ड पे डाला डिफॉल्ट लास्ट में हमारा हो जाएगा सीक्वेंस में जाके। ये भी हमारा एग्जाम्पल स्विच का। अब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एग्जाम्पल कैसे परफॉर्म कर रहा है। अभी आपको आई होप उसमें कुछ समझना है एग्जाम्पल में करा क्या है, लेकिन मैं आपको अगर प्रैक्टिकल दिखाऊंगा तो मैं आपको अच्छे से समझा के स्विच में एग्जाम्पल कैसे करते हैं और कैसे वो परफॉर्म होता है। आप इसे देख सकते हैं, वैसे एग्जाम्पल को मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा एग्जाम्पल का। अब देखते हैं, इसमें हम स्विचिंग देख लिया, अब इसमें देखते हैं रिपीटिंग और लूपिंग क्या होता है। रिपीटेड लूपिंग में क्या था, तक हमने देखा कि इफ एल्स क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, या एलिफ क्या होता है, ये हमने देखी, ठीक है, स्विच देखा, स्विच कैसे कर सकते हैं। अब देखते हैं रिपीटिंग और लूपिंग क्या होता है। इसमें क्या होता है, हम बार बार लूप बार चलाना, रेगुलरली लूप चलाना हो, रिपीट करना, तो कैसे लूप रिपीट करेंगे इसमें हम। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, या तो हम व्हाइल लूप यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं, डू व्हाइल लूप के लूप ही यूज करते हैं इसके लिए रिपीट करने के बाद। हम बार हमने कोड को बार चलाना है, प्रोग्रेस में लाना है, उसके लिए हम व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल लूप उसका सबसे यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आगे देखते हैं उसमें रिपीटिंग क्या है, रिपीटिंग लूपिंग क्या है, वही क्या हम यूज करना है, रिपीट बाय वांट टू एक्जीक्यूट अ ब्लॉक और कोर्स चैनल टाइम, मतलब बहुत सारा आपको चलाना हो
तो उसके लिए क्या है, हम वहाँ पर लूप्स यूज करते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड, बॉडी ऑफ लूप, पूरी बॉडी को वहाँ पर चलाना हो तो उसके लिए क्या है, हमारा सी प्रोवाइड करता है 3 टाइप का लूप। जैसे मैं आपको पहले बताया था, अगर हम लूपिंग करना हो तो सी क्या होता है, प्रोवाइड करता है 3 टाइप के लूप, वाइल लूप, फॉर लूप और डू वाइल लूप। ठीक है, 3 तरह के वाइल लूप होते हैं। हम वाइल लूप यूज कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है, इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कितनी बार रन कर सकते हैं जब तक हमारी कंडीशन जो है फुलफिल नहीं हो सकती है। उसके बाद हम इसमें फॉर स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। इस फॉर लूप में मतलब इसमें काउंटिंग होती है। जैसे हम तो वाइल लूप में क्या होता है ना, इसमें मतलब काउंटिंग नहीं होती, तो हमारा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक प्रोसेस नहीं हो सकता। लेकिन फॉर लूप में क्या होता है ना, फॉर लूप में पूरी काउंटिंग होती है। हम इसमें काउंटिंग देखते हैं कि हाँ, इसमें कंडीशन लगाते हैं कि हाँ यहाँ तक हमारा चलना चाहिए पूरा, उसके बाद हमारा रुक जाना चाहिए फॉर लूप के अंदर। इसमें कंडीशन देते हैं, 3 कंडीशन देते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, इतना का डिफरेंस होना चाहिए और यहाँ पे जाके हमारा रुक जाना चाहिए। तो इसमें क्या फॉर लूप में ऐसी चीजें होती हैं। डू वाइल लूप क्या करता है, ये एक्सिक्यूट होता है वंस टाइप, खाली वंस टाइप एक्सिक्यूट होता है, फिर वहाँ पे जाके हमारा रुक जाता है। इसे भी हम आगे अच्छे से समझेंगे और अलग अलग प्रैक्टिकल्स में अपने करके देखेंगे, कोडिंग करके देखेंगे अलग अलग चीजों की। अब क्या है वाइल रिपीटिंग स्ट्रक्चर। रिपीटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब क्या है, प्रोग्राम में स्पेसिफाइड कंडीशन अंडर वाइल एक्शन विल बी एक्सिक्यूटेड, एक्शन टू बी रिपीट। मतलब क्या है, रिपीटेशन हो रहा है, कोई भी काम बार बार करना, कोई भी कोड हम बार बार रन कर रहे हैं तो उसमें क्या हमें रिपीटेशन चल रहा है उसका, रिपीटिंग कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो सर रिपीटेशन चल रहा है। रिपीटेशन क्या होता है, क्या नहीं होता, जब आराम रिपीट करना होता है सब प्रोग्राम में रिपीटिंग यूज करते हैं। अब मतलब सूडो कोड क्या होता है, while there are more items on my shopping list, purchase net item and cost it off my list। इसमें क्या है, मतलब एग्जांपल सोचिए, जब हम कोई भी शॉपिंग लिस्ट करते हैं तो उसमें जो है नए आइटम हम चॉइस अपने नए आइटम यूज कर सकते हैं, पुराने आइटम जो हमें है उसे डिलीट कर सकते हैं। मतलब पुराने आइटम की जगह हम न्यू आइटम आप ऐड कर सकते हैं कि हमें ये भी शॉप करना है, ये भी शॉपिंग करनी है, ये भी शॉपिंग करनी है, तो पूरा क्या है, अपने पुराने आइटम को हटा के कट करके और उसमें न्यू आइटम हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मोर आइटम बहुत सारे यूज कर सकते हैं। तो उसमें क्या है, हम वाइल लूप में क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। इसमें क्या है, कंडीशन जो है पहले सबसे पहले कंडीशन चेक करती है, सबसे पहले कंडीशन चेक करती है। अगर कंडीशन हमें ट्रू है तो लूप क्या है वो चलता रहेगा, बार बार चलता रहेगा। लूप क्या, कंडीशन लॉन्ग लास्ट तक हमारा चलता रहेगा वाइल लूप में, जब तक उसे रोकेंगे नहीं। इसमें क्या है, अगर कंडीशन हमारी चेक हो गई है उसके बाद क्या है, हमें कंडीशन जो है हमारी गलत फॉल्स हुई है, वहाँ पर हमारा लूप बंद हो जाएगा। अगर हमें कंडीशन तक हमें ट्रू करती रहेगी तो वहाँ पर हमारा वाइल लूप पूरा चलता रहेगा, बिना हम रोक नहीं सकते, चलता रहेगा। और जहाँ तक हमारी कंडीशन फॉल्स हुई तो वहाँ पर वैल्यू जाकर रुक जाएगा। मान लीजिए हम स्कूल में चेकअप कर रहे हैं बच्चों का स्टेटमेंट, तो बच्चों को जब तक 80+ आ रहे हैं हम पास करता जाए, और जैसे किसी बच्चे का 80 लेस देन आया, हमारे 70 आया, वहाँ पे हमारा रुक जाएगा, वहाँ से फोर्स कर देगा, स्टेटमेंट रुक जाएगी, हमारी स्टेटमेंट पास आ गई, हमारी फोर्स हो जाएगी, वहाँ बच्चा पास फेल हो जाएगा, उस बच्चे वाला फेल हो रहा है, हमारी कंडीशन जो पास आ रही है वहाँ पे रुक जाएगी और हमारी फेल वाली कंडीशन हमारी फोर्स मतलब ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। वही वाइल लूप रिपीटिंग का स्ट्रक्चर है यहाँ पे, सबसे पहले कंडीशन चलेगी, लूप चलेगा, अगर फोर्स हो गया चीज नेक्स्ट बार नहीं तो ट्रू है तो वापस कंडीशन चलती रहेगी, पास होता रहेगा वाला। तो ये वाइल लूप का सिंपल सा एग्जांपल है। कंडीशन दी, अगर ट्रू हो रही है तो लूप चलता रहेगा, बाबा ट्रू हो गई तो लूप चलता रहा बाबा चलता रहेगा। तो जैसे हमारी फोर्स हुई हमारा नेक्स्ट बंद हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सिंटैक्स है कि हमारा बेसिक सिंटैक्स है वाइल, यहाँ पे एक्सेप्शन देंगे, यहाँ पे बेसिक ब्लॉक आएगा। इसमें क्या है, हमने यहाँ पे कंडीशन टेक्स्ट करने को दी कि यार ट्रू है फॉल्स है, बेसिक ब्लॉक हमारा पूरा लूप बॉडी आएगा, रिमाइंडर का बेसिक ब्लॉक, सिंगल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट, इंक्लूजन बेसिस के अंदर चाहिए वो सब चीजें है। अब लूप क्या है, लूप कंट्रोल वेरिएबल। लूप कंट्रोल वेरिएबल क्या होता है बेसिकली, इसमें क्या है, लूप कंट्रोल वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज वैल्यूज कंट्रोल लूप रिपीटेशन। मतलब क्या है, जो लूप के जरिए हमें चलने वाली हो रही है वो बार रिपीटेशन करे जा रहा है कंट्रोल में। एक तरह से एलसीबी क्या करते हैं, कंट्रोल का जब रिपीटेशन चल रहा है बार कंट्रोल से वायबल लूप्स का कंडीशन चल रहा है उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने में मदद करती है। इसमें क्या है, जब हम फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर लूप के अंदर हमारा फॉर अ वाइल लूप टू एक्जीक्यूट प्रॉपर्ली द लूप कंट्रोल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड, इनिशियलाइज्ड और टेस्टेड। डिक्लेयर में क्या है, सबसे पहले हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने इंट दिया इंट आई, तो हमें सबसे पहले अपनी वैल्यू जो है वेरिएबल जो है डिक्लेयर करना पड़ेगा। देन हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा कि हमें इनिशियलाइज करना कैसे। हमने मान लीजिए हमने इंट करा यहाँ पे कर दिया एंड हमने डिक्लेयर कर दिया इंट आई, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। इनिशियलाइज करना पड़ेगा, इनिशियलाइज में क्या करना पड़ेगा, आई इक्वल टू हमारा क्या है 0 है, ये हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। देन हमें कंडीशन क्या है, यहाँ पे टेस्टिंग में क्या है, हमें अपनी टेस्टिंग देनी पड़ेगी कि हमें करना क्या है कि आई हमने दे दिया ग्रेटर देन होना चाहिए 5, तो हमारी कंडीशन यहाँ पे हमने कंडीशन दे दी कि हमारी कंडीशन मतलब क्या है, हमें फॉर लूप में क्या है कंडीशन पास करनी पड़ती है, हमें काउंटिंग पास करनी पड़ती है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या होना चाहिए, कहाँ तक चलना चाहिए, या हमें कितने का इंक्रीमेंट होना चाहिए, जैसे 1++ हो गया, ये कितने का डिक्रीमेंट होना चाहिए, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, मतलब इससे क्या इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट चाहिए, माइनस प्लस आई माइनस माइनस हो गया। तो इससे क्या है, हमें काउंटिंग चलती है फॉर लूप में कि कहाँ से क्या करना चाहिए, कैसे वर्क करना चाहिए, वो सब चीज़ें इसमें चलती है। नेक्स्ट देखो जैसे एग्जाम्पल है इसमें
हमने दे दिया इंट काउंट, इंट नंबर, num2 सम दे दिया, ये हमने काउंट लगा दिया। अब हमने वाइल काउंट जब तक ग्रेटर देन लेस देन 5 के हमने यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया, यहाँ पे टेस्ट एलसीबी करा, यहाँ पे स्कैनफ लगा दिया, जनसम लगा के हमने पास कर दिया। तो हमारा क्या, यहाँ पे हमारा आउटपुट प्रिंट कर दिया, हमने इंक्रीमेंट करा, हमने काउंट प्लस 1 होना चाहिए इंक्रीमेंट एलसीबी में। तो इस तरह से हमारा वाइल लूप यूज होता है। अब क्या है लूप फिट फॉल्स क्या होता है? अब लूप फिट फॉल्स क्या है, देखो इसमें जैसे एग्जांपल है इंटर वैल्यू इज 0 टू एंड, मतलब क्या है यूजर जो हमें यूजर को पता होना चाहिए जो हमें वैल्यू दे रहे हैं 0 से एंड तक जो वैल्यू जा रही है वो कंडीशन दे पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा है, यूजर कंडीशन देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है, प्रोग्राम जो है रुक पा रहा है नहीं रुक पा रहा है। और प्रोग्राम रुक ही नहीं रहा तो कैसे वो तो चलता रहेगा कभी रुकेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या लूप फिट फॉल्स होता है जो कंडीशन हमारा यहाँ पे फॉल्स कर देता है। जैसे यहाँ पे लगा दिया फाइल एंड नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे प्रिंट लगाया, यहाँ प्रिंट लगाया, यहाँ पे स्कैनफ कर दिया, एंटर वैल्यू 0 टू एंड। ठीक है, इसमें क्या है ये प्रोग्राम को पता नहीं चलेगा कहाँ वॉक रोकना है, प्रोग्राम चलता रहेगा, लाइन से चलता रहेगा। तो इसे मदद करता है हमारा ये। जैसे यहाँ पे देखो मिस में डू नॉट प्लेस सेमीकोलन हियर, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाना है, मतलब रिजल्ट हमारा चलता है इनफाइनाइट लूप चलता रहेगा। यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, अब रिपीटिव स्ट्रक्चर क्या है इसमें, रिपीटिव स्ट्रक्चर नॉर्मल काउंटिंग लूप होता है। जैसे फॉर लूप में क्या होता है काउंटिंग लूप होता है, जैसे आपको ऊपर दिखाया था काउंटिंग लूप। जैसे मैं आपको इसमें क्या होता है इनिशियलाइजेशन हो गया, इनिशियलाइजेशन में क्या होता है हमने दे दिया इंट और आई, इंट में आई इक्वल टू 0 है, ये हमने इनिशियलाइजेशन दे दिया। लूप कंडीशन टेस्ट क्या कर दिया कि आई ग्रेटर देन लेस देन 5 होना चाहिए, ये दे दिया। इंक्रीमेंट में वही कि आई प्लस प्लस होना चाहिए, डिक्रीमेंट में आई माइनस माइनस होना चाहिए। मतलब यहाँ पे हम इनिशियलाइजेशन लूप कंडीशन टेस्ट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों लूप में फॉर लूप में हमें देना पड़ता है काउंटिंग के लिए। जैसे देखो यहाँ पे इनिशियलाइजेशन दे दिया, टेस्ट दे दिया, इंक्रीमेंट दे दिया, डिक्रीमेंट दे दिया, बेसिक ब्लॉक हमारा नीचे आ जाएगा। सिंटेक्स है ये। जैसे एग्जांपल में देखो आप इंट काउंटर है फॉर काउंटर इक्वल टू आई 1 होना चाहिए, काउंटर लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए, काउंटर प्लस प्लस होना चाहिए, यहाँ पे हम प्रिंटेशन में पास करा दिया। तो इससे ज़्यादा फॉर लूप यूज करता है हमारा। डू वाइल रिपीटिंग स्ट्रक्चर में क्या है, इसमें क्या है रिपीटिंग स्ट्रक्चर सिमिलर टू वाइल स्ट्रक्चर, मतलब बिल्कुल सेम होता है वाइल की तरह ही, लेकिन क्या खाली ये चलता है ये और एक्शन बार परफॉर्म एट लीस्ट वन में चलता है। लूप वाइल लूप में क्या होता था बहुत चलते रहता था। ठीक है, जैसे सिंटेक्स होता है डू स्टेटमेंट वाइल कंडीशन आ गई, स्टेटमेंट लगाई वाइल का कंडीशन आ गई, यहाँ पे ये सिंपल होता है ये। जैसे एग्जांपल देखो इंट काउंट लिया 1, अब डू ले लिया, प्रिंट एफ क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन दे दी, यहाँ पे प्रिंट की, यहाँ पे काउंट चला दिया 1 by 1 प्रिंट कर दिया फ्रॉम 1 to 10। तो इस तरह से हमारा डू वाइल लूप क्या होता है वर्क करता है। नेक्स्ट क्या हमारा ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, ब्रेक स्टेटमेंट में हम मदद करें, हम वाइल फिर लगाता है, हमने एग्जांपल देखा था ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ब्रेक का मदद करता है, ब्रेक को रोकने के लिए मदद करता है हमें कि हमें इमीडिएटली कोई एग्जिट करवाना हो करना तो वहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकते हैं, तो स्विच कर सकते हैं वाइल यूज ब्रेक, तो वहाँ पे हम स्विच कर सकते हैं, कहीं से भी स्विच करना हो तो वहाँ पे ब्रेक का यूज कर सकते हैं मोस्टली। ठीक है, जब हम ब्रेक का यूज करते हैं इसमें। तो आज के में पूरा अच्छे से पढ़ा कि इफ कैसे यूज करते हैं, स्टेटमेंट इफ स्टेटमेंट कैसे करते हैं, इफ एल्स इफ कैसे करते हैं, एल इफ कैसे करते हैं। देन हमने इसके बाद देखा हमने स्विच कैसे कर सकते हैं। देन स्विच के बाद हमने देखा कि हम फॉर लूपिंग कैसे रिपीटिंग कैसे यूज करते हैं। रिपीटिंग में क्या देखा हमने कि सी के जरिए हमने फॉर लूप दे रखा है, वाइल लूप दे रखा है, डू वाइल लूप दे रखा है, हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर लूप में क्या देखा हमें कंडीशन देनी पड़ती है, काउंटिंग देनी पड़ती है कि हमें क्या इनिशियलाइजेशन है, उसकी काउंटिंग क्या लगता है, क्या प्रोबेबिलिटी क्या होगा और वो कैसे कैसे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। देन हमने देखा वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप में बेसिकली हम जब तक चलता है तो कंडीशन ट्रू होगी जब तक वो चलता रहेगा, नहीं तो जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी वो हमारा ब्रेक वहीं पे फॉल्स हो जाएगा, हमारा रुक जाएगा हमारा प्रोग्राम। डू वाइल में क्या देखा, डू वाइल बिल्कुल वाइल की तरह सेम होता है लेकिन वो खाली एक बार चलता है वन टाइम। देन हमने लास्ट में ये देखा ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली क्या होता है, अगर हमें कहीं पे स्विच कराना, प्रोग्राम को स्विच कराना तो वहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज कर लेते हैं, वहाँ पे हम ब्रेक होते हैं, हमारा स्विच हो जाएगा वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हमने देखा, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं इसका पूरा आपको ट्यूटोरियल करके दिखाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे प्रैक्टिकली रन करेंगे हम इसे, कैसे कैसे प्रोसेस होगा। ठीक है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे यूज करता हूँ मैं इसे यहाँ से एक सेकेंड मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ। हाँ, अब मैं यहाँ से देखा आपको प्रैक्टिकल बेसिकली करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हैश लगाएंगे, यहाँ इंक्लूड लिखेंगे इंक्लूड, एंड यहाँ पे हम std कोड लिखे, जैसे हमने स्टार्टिंग में दिखा था, पहले भी इधर लिखना हमारे इंपॉर्टेंट होता है। sto.h लिखेंगे, sto.h लिखा, यहाँ से बंद करा। ये सब सबसे पहले हमारा होता ही है, यहाँ पे हमने सबसे पहले इंट बनाएंगे, इंट मेन डालेंगे। इंट मेन में क्या है, यहाँ पे स्टार्ट करेंगे अपना कर्ली बेसिस लगा के, कर्ली बेसिस स्टार्ट करा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटमेंट हम कैसे पास करेंगे, कैसे हम वर्क करेंगे। तो उसमें क्या है, हमने इंट दिया, इंट नंबर इक्वल टू दे दिया हमने 10, यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा, ऐसे बंद कर दिया। अब हमें इस स्टेटमेंट के लिए यूज करेंगे, हमने लगाया इफ, इसके लिए लिया हमने नम, अब नम में क्या हमने वैल्यू पास करी, हम अगर ग्रेटर देन 5
कि अगर ये ग्रेटर देन 5 तो क्या प्रिंट कर दे, ये प्रिंट कर देगा प्रिंट एंड ये प्रिंट एफ। ये हमारा आउटपुट में आएगा। सबसे पहले तो हमें देना क्या है, यहाँ पे दे दिया हमने नंबर एंड एक सेकंड, यहाँ पे आएगा हमारा नंबर इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 आ गया। यहाँ पे हमने न्यू लाइन दे दिया कि एक सेकंड, ग्रेटर देन 5 है एंड यहाँ पे मैंने न्यू लाइन दे दिया, न्यू लाइन एंड दे दिया न्यू लाइन के लिए, ठीक है, सीधा पास हो गया। एंड यहाँ पे मैं लास्ट में लगाता हूँ रिटर्न जीरो लगा दिया। तो क्या है, हम स्टेटमेंट लिए सीधे वहाँ पर नंबर नम दे दिया, नम इक्वल टू एंड में लगाया, इन नंबर दे दिया, नम एफ नंबर ग्रेटर देन 5 है तो ये पास कर देगा, ठीक है, प्रिंट कर देगा नंबर ग्रेटर देन 5। यहाँ पे एरर क्या रहा है हमारा, लास्ट में हमारा सेमीकोलन रह गया, यहाँ पे प्रिंट एफ लगाना, तो यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगाया एंड यहाँ पे मैंने इसे पास करा, रन करा। तो देखो क्या है, नंबर ग्रेटर देन 5। अब 10 है, यहाँ पे हमने लगाया था, नंबर क्या कर देंगे यहाँ पे, मान लीजिए हमने कर दिया लेस देन, ठीक है। अब इसे मैं सेव कराता हूँ, देखो यहाँ पे क्या है हमारा नंबर ग्रेटर देन 5, सॉरी एक सेकंड, मैंने यहाँ पे आएगा साइन, देखो यहाँ पर क्या है हमारा कुछ आया नहीं, कोड सक्सेस हो गया, हमारा कुछ आंसर ही है, क्योंकि हमें यहाँ पे इफ देना पड़ेगा तो एज देना पड़ेगा यहाँ पे, कि एज में अगर ये तो नहीं पढ़ हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से हमारी स्टेटमेंट खाली हमें हमारा भी इफ स्टेटमेंट दिखाई आपको, हम आगे इफ एज देखें तो उसमें हमारा अलग लिखा हुआ है कि ये पास नहीं है, ठीक है। तो जैसे हमने लगाया इफ एज कंडीशन, अब इस एज यूज करेंगे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक नंबर दे दिया हमने 3, इफ नम 3 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे इफ नम जो है वो परसेंटाइल है किसका, एक परसेंटाइल जैसा 2 इक्वल 0 है, यहाँ पे हमने परसेंटेज दे दिया, तो यहाँ प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा हमारा नंबर। ये क्या है हमारा, यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ, यहाँ मैंने लगा दिया कि ये क्या है हमारा इवन नंबर है, ये इवन नंबर एंड यहाँ पे मैंने न्यू लाइन के दे दिया है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे हम एस यूज कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया एंड यहाँ पे मैंने एंटर करके यहाँ लिख दिया, एक सेकेंड, एंटर करके लिख दिया मैंने एज, और एज में मैंने कंडीशन डाल दिया कि प्रिंट एफ में क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, कि ये क्या है हमारा और नंबर है, यहाँ पे मैंने न्यू लाइन दे दिया, न्यू लाइन आ गया, ठीक है, देन 0 आ गया लास्ट में। तो देखो इक्वल टू 3 है यहाँ पे हमारा, सॉरी यहाँ पे हमारा आएगा एक सेकेंड, इक्वल 0 एंड यहाँ पे पास करूँगा इसे एंड प्रिंट एफ में यहाँ पे थोड़ा सेमीकोलन रह गया। तो देखो हमारा क्या है और नंबर, अब हम नम 3 दिया, अब क्या कंडीशन लगाया, इसने चेक करा कि इफ परसेंटाइल 2 नम परसेंटाइल 2 इक्वल टू 0 है, और इक्वल टू 0 है, यहाँ पे हमारा क्या करता है इवन नंबर दे देगा, नहीं तो हमारा एस में क्या है हमारा और नंबर दे देगा, हमारे क्या दे दिया, हम और नंबर दे देगा। अगर हम इसे एफ में लगाते एस नहीं लगाते कंडीशन यहाँ पे, अब मैं से हटाता हूँ यहाँ से, तो देखो यहाँ पे कुछ चलेगा ही नहीं, हमारा कुछ आएगा ही नहीं, कोर्स खाली सक्सेसफुली रन हमारा कट जाएगा। तो इस तरह से क्या है इफ एस कंडीशन हम यूज करते हैं, आपको समझ आएगा कि इफ एस कैसे यूज करते हैं, कैसे वर्क करते हैं। अब मैं अगर नेस्टेड इफ देखना हो इफ कैसे यूज करते हैं, तो मैं इसका कोड आपको दिखाता हूँ। इसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम मान लीजिए नम दे दिया हमने यहाँ पे 0, ठीक है, यहाँ पे हमने कंडीशन लगाया इफ नम अगर ग्रेटर देन है हमारा 0 का, नम अगर ग्रेटर देन 0 का, तो प्रिंट क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा हमारा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा एंड प्रिंट मान लीजिए मैं कर दिया पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव है, ठीक है, नहीं तो एस में क्या प्रिंट कर देगा, ये नेगेटिव है, एस में क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पे, ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है, तो प्रिंट है ये नेगेटिव है। उसके बाद क्या कंडीशन लगाएंगे, ये नेगेटिव है, ठीक है, इफ इसके बाद हम एक सेकंड मैं यहाँ पे लगाता हूँ कंडीशन, यहाँ प्रिंट करेंगे हम यहाँ पे इफ क्या करेंगे, इफ नम जो हमारा है लेस देन, एक सेकंड आ गया, हाँ इस लेस देन हमारा 0 है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करवाता हूँ प्रिंट, तो वो जो वही लाइन है प्रिंट वाली, ये वाली यहाँ पे हम कॉपी करेंगे, इन वाली यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है, ये नेगेटिव आ जाएगा। नहीं तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एल्स का, ठीक है, नहीं तो क्या प्रिंट हो जाएगा एल्स, एंड यहाँ पे ऐसे पे प्रिंट हो जाएगा कि यहाँ से हमारा ऐसे हटाएंगे, प्रिंट करेंगे कॉपी एंड यहाँ से हटा देंगे, यहाँ पे डाल देंगे इनसे, कि प्रिंट कर जाएगा कि यहाँ पे हमारा ये 0 है, 0 एंड न्यू लाइन कर ऐसे यहाँ पे हम न्यू लाइन कर देंगे, ठीक है। ये आपको समझ है। नेक्स्ट कैसे का, पहले हमने सबसे पहले इफ लगाया, इसके बाद हमने एस लगाया, एस के अंदर क्या हमने इफ एस लगाया, ठीक है। अब इसे रन करेंगे
क्षमा देखो 0 आ गया। नम इक्वल टू 0 लगाया आपने, अगर नम 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव, नम 0 से छोटा है तो नेगेटिव, अगर एल्स कुछ भी कंडीशन नहीं तो 0, तो बड़ा है ना छोटा है तो इसमें क्या लगा दिया हमने 0 लगा दिया। तो इस तरह से जो है हम नेस्टेड ऐसे यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। लास्ट हम देखते हैं इफ एल्स, जो हमने पढ़ा था लैडर का यूज कर सकते हैं कि इफ एल्स इफ लैडर का हम कैसे कैसे यूज करते हैं, कैसे कैसे इसमें वर्क करते हैं, मैं आपको करके दिखा दूँ। सबसे पहले मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया एंड, मैंने यहाँ पे लगा दिया, मैं इसे पूरे को हटा जाऊँ यहाँ से, एंड मैं इसे पूरे को हटा देता हूँ, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पे लिया एंड, मार्क्स ले लिया क्यू आर, मार्क्स इक्वल टू हमारे पास 75, ठीक है, ये लिया हमने लगाया एंड एक सेकेंड यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। यहाँ पे क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट में पास करेंगे, हमने यहाँ पे लगाया इफ, हमने लगाया यहाँ पे मार्क्स, इफ यहाँ लगाया ब्रैकेट्स, यहाँ लगाया हमने मार्क्स। अगर मार्क्स जो है हमारे वो हमारे ग्रेटर देन, मार्क्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू कितने 90 है, हम कुछ कंडीशन जैसे अपनी कंडीशन कुछ भी लगा सकते हैं हम, ये आप भी करते हैं। जैसे कोई एग्जांपल कोई कंडीशन लिए और एग्जांपल लगा दिया उसमें, यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्रिंट एफ कर देंगे। प्रिंट एफ में क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ क्या है यहाँ पे ग्रेड्स, ग्रेड क्या है हमारा ए है, ग्रेड हमारा एक सेकंड ग्रेड क्या आ गया हमारा, ग्रेड आ गया ए, यहाँ में से हटा के ग्रेड ए आ गया, देन न्यू लाइन आ गया हमारा। तो इस तरह से हमारा ग्रेड ए आ गया। इसमें क्या है अपने इस कंडीशन लगा सकते हैं, यहाँ पे हम यूज करा तो यहाँ पे हमने लगा दिया एस, एस क्या होगा, एस में क्या दे सकते हैं, एस में क्या अपना एलिफ यूज कर सकते हैं, अपना यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर देते हैं एल्सिफ, ठीक है, एल्सिफ यूज कर सकते हैं लेटर में। तो एल्सिफ में क्या है, एल्सिफ यूज करा तो इसमें मैंने मार्क्स दे दिया। जैसे हमने यहाँ पे मार्क्स लिया तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ पहले एक सेकंड, यहाँ पे मैं कर्ली बेसिस में इफ में कंडीशन देता हूँ कि हमारे जो मार्क्स हैं इसकी कंडीशन नहीं पड़ेगा, एल्सिफ से कंडीशन नहीं पड़ेगा, अलग अलग कंडीशन देनी पड़ेगी। मार्क्स जो ग्रेटर देन इक्वल टू हमारा 75 है तो इसकी अलग कंडीशन देनी पड़ेगी, इसके लिए हमारा अलग इफ एल्स बनेगा, ठीक है। ये लगा दिया तो हमारा क्या प्रिंट कर देगा, ये होगा तो हमारा यहाँ पे एक सेकंड यहाँ से हटाएंगे तो ये क्या प्रिंट करवा देगा हमारा, हाँ तो हमारे प्रिंट एफ करेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ, एंड प्रिंट एफ में क्या होगा हमारा ग्रेड, ग्रेड जो है हमारा आ जाएगा हमारा बी, ग्रेड हमारा बी आ जाएगा, यहाँ न्यू लाइन के दे देंगे। तो इस तरह से जो हम अलग अलग कंडीशन जो है अपनी अपनी पास कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक लगा दिया एल शिफ्ट लगा दिया एल शिफ्ट, एंड यहाँ पे हमने दे दिया मार्क्स, कंडीशन दी पहले हमने यहाँ पे एल शिफ्ट, यहाँ पे मैंने कंडीशन दी कि मार्क्स जो है वो हमारे ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे 50 हैं तो हमारा थर्ड ग्रेड आ जाएगा, तो 50 आ गया। देन यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर देगा प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में क्या करेगा यहाँ पे प्रिंट एफ में एक सेकंड, हाँ प्रिंट एफ में क्या करेगा यहाँ पे पास कर देगा वैल्यू, तो हमारा आगे ग्रेड, ग्रेड हमारा सी है यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे न्यू लाइन आ गया। तो इस तरह से हमारा जो है अलग कंडीशन पास कर सकता है। और लास्ट में क्या करेगा, लास्ट में अगर तीन कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे हमारा एल्स प्रिंट कर देगा। हमने इसके अंदर क्या हमने एल्स इफ का यूज करा, यहाँ पे हमने इसके अंदर हमने एल्स इफ का यूज करा, लास्ट में एल्स आ जाएगा, कोई भी कंडीशन पास नहीं हुई तो यहाँ पे हमने एल्स यूज करा, एल्स अंदर क्या डाल दिया हमने, ऐसे अंदर डाल दिया प्रिंट एफ, हमने डाला यहाँ पे प्रिंट एफ, एंड प्रिंट एफ में क्या करेगा यहाँ पे हमें सीधा पास कर देगा। ये जो हमारा फेल हो गया बच्चा, प्रिंट एफ में क्या पास कर दिया हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए, यहाँ पे हमने फेल कि हमारा जो है फेल हो गया, यहाँ पे न्यू लाइन दे दिया, एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी पास हो ही रहा है। तो प्रिंट एफ में यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया, एंड यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज करा, एंड प्रिंट एफ यहाँ पे सेमीकोलन यूज करा, एंड यहाँ पे हमने सेमीकोलन यूज करा। जैसे लास्ट में रन करेंगे तो हमारा ग्रेड बी आ गया। तो मार्क्स क्या है 75 है, 90 तो बड़ा हो तो ग्रेड ए तो मिलेगा ही नहीं। इसे सेटिंग करने इफ कंडीशन फेल हो गई और सेकंड पाया, इसने चेक करा एलसीएफ, एलसीएफ में क्या है 75 होना चाहिए, 70 से बड़ा होना चाहिए, 75 से हमारा ग्रेड बी आ गया, तो उससे आगे वो बढ़ा ही नहीं, फिर यहाँ से कंडीशन पाया, नेक्स्ट कंडीशन आया, ये कंडीशन पास हो गया तो हमारी कंडीशन बढ़ गया। तो इससे क्या है हम इफ एल्स कंडीशन यूज कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद हमारी आती है स्विच कंडीशन की, स्विच कंडीशन कैसे कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं हम आगे। तो जैसे मैं इसे पूरे को यहाँ से हटा देता हूँ, पूरे को नहीं हटा के मैं इसे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इंट मिल लिया, यहाँ पे हमें ये लगाया, ठीक है। इसमें क्या लेंगे हम वैल्यू लेंगे, मान लीजिए हमने दिया इंट डे, डे कुछ भी ले सकते हैं, डे इक्वल टू हमने ले लिया 3, हम कुछ भी अपनी वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी हम पार्ट डाल सकते हैं इसमें। यहाँ पे दिया हमने 3 एंड यहाँ पे हमने यूज करा सेमीकोलन का, सेमीकोलन 3 का सेमीकोलन यूज करा। सेमीकोलन के बाद यहाँ पे हम स्विच देंगे, और स्विच में क्या करेंगे यहाँ पे स्विच कंडीशन पास करेंगे, हमें यहाँ पे स्विच में क्या यूज करेंगे, स्विच में हमने यूज कर लिया डे, डे 1 में क्या यूज करेंगे, डे यूज करा, यहाँ पे हम लगाया कर्ली ब्रेसेस,
अकेले बेस में क्या हम अलग अलग केस बनाएंगे, स्विच करने केस बनाते हैं अलग अलग है। फर्स्ट केस पास होगा, सेकंड केस पास होगा। यहाँ बनाया हमने केस बना, केस 1 एंड केस 1 दे दिया हमने, हमने देख के सॉरी केस 1 दिया एंड यहाँ पे हमने लगा प्रिंट। प्रिंट टाइप करते हैं, प्रिंट टाइप में क्या प्रिंट होना चाहिए, जो हमें कंडीशन पास करनी है। हमने यहाँ पे कर दिया यहाँ पे मंडे, ठीक है मंडे करा, यहाँ पे कर दिया न्यू लाइन एंड न्यू लाइन करने के बाद यहाँ पे ऐसे हमने दिया सेमीकोलन। हमने क्या हमने स्विच के हमने एक कंडीशन दे दी। अब इस तरीके से क्या हम अलग अलग कंडीशन दे सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर आप ब्रेक कंडीशन यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यूज करी यहाँ पे ब्रेक, ठीक है। जैसे हम ब्रेक का यूज करते हैं ब्रेक कर सकते हैं, ब्रेक करने सीधा मंडे का यहाँ पे ब्रेक होता है। तो इस तरह से क्या हम अलग अलग केस बना सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ से कॉपी करा एंड यहाँ पे मैंने बना दिए इको केस, देन मैंने बना दिया इको केस। यहाँ पे क्या चेंज कर सकता हूँ मंडे, यहाँ मैंने कर दिया ट्यूसडे एंड यहाँ पे मैंने कर दिया वेडनेसडे, ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग केस बना सकते हैं। केस 2 हो गया, ये हमारा केस 2 आ गया एंड यहाँ पे हमारा केस 3 आ गया। तो इसके वजह से क्या है, जितने केस उतने केस हम अपने अपने इसमें पास कर सकते हैं। लास्ट में क्या आता है, लास्ट में हमारा डिफॉल्ट आ जाता है। जब हमने जैसे पढ़ा था डिफॉल्ट में डिफॉल्ट यहाँ पे हमारा लास्ट में डिफॉल्ट आ गया हमारा। डिफॉल्ट में क्या, डिफॉल्ट में सिंपल पास करने का, अगर कोई भी चीज नहीं करता तो डिफॉल्ट में क्या चल जाएगा, डिफॉल्ट में चल जाएगा। प्रिंट टाइप दे दिया, प्रिंट टाइप क्या है, प्रिंट टाइप में आ गया हमारा अदर डे, यहाँ पे न्यू लाइन के लिए दे दिया। तो इस तरह से हमारी चल सकती कंडीशन चल सकती है। लास्ट में हम एंटर कर देंगे रिटर्न 0। इसमें देखो चल के देखते हैं, रिटर्न 0 में हमारा एरर, एक सेकंड में देखता हूँ। रिटर्न 0 एक कंडीशन हमने यहाँ से चालू करा एंड यहाँ पे क्लोज कर दिया, एक यहाँ पे हमने क्लोज करा एंड यहाँ पे हमारा कल चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लोज करा, जब हमारा वेडनेसडे आ गया। डे 3 क्या हमारा वेडनेसडे है। केस 1 पास करा मंडे, केस 2 पास 3, केस 3 में गया वेडनेसडे, थर्ड का वेडनेसडे होता है। तो जो कंडीशन सिक्योरिटी कंडीशन हमारी पास हो गई। यहाँ पे ब्रेक लगता है, ब्रेक लगता है, यहाँ पे ब्रेक सकता था, तो हमारा वेडनेसडे आया तो यहाँ पे ब्रेक लग गया, तो डिफॉल्ट में गया ही नहीं। इस तरह से क्या हम सिचुएशन में अपना यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप कैसे कैसे करती है, वाइल लूप में कैसे कैसे बंक करते हैं, कैसे कैसे पार्ट से चलते हैं, उसी सब चीजें हम उसमें देखते हैं, ठीक है। देखो इंट में क्या है, पास करेंगे सबसे पहले इंट में हम वैल्यू पास करेंगे। हमने यहाँ पे लगाया इंट, यहाँ पे काउंट पास करा, काउंट के लिए काउंट पास करा, काउंट इक्वल टू 1 दिया। यहाँ पे कंडीशन चलाई, देन यहाँ पे हम लगाएंगे वैल्यू वाइल एंड यहाँ पे हम करेंगे काउंट यूज करेंगे। काउंट क्या करेगा, काउंट ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू हम कर देगा, मान लीजिए वाइल वैल्यू दे देते हैं 5 एंड 5 का यहाँ पे हमने लगाया कर्ली बेसिस पर हमने लगाया प्रिंट। यहाँ पे अपनी वैल्यू देंगे हम, क्या प्रिंट एक्शन करवाना है, तो यहाँ पे हमने दे दिया एंड काउंट में क्या दे दिया, हमने दे दिया यहाँ पे परसेंटाइल डी देंगे ऑलरेडी। यहाँ पे न्यू लाइन के दे दिए एन, न्यू लाइन में एन देने के बाद हमने यहाँ पे दे दिया फॉर्मूला के काउंट, यहाँ पे लगा दिया, देन इसे रन कर दिया सिंपल वाइल लूप में। देखो हमारा काउंट लाइन से वाइल लूप चलता रहेगा, ये रुकेगा, वाइल लूप चलता ये वाइल लूप में जो है चलता रहता है। जैसे वाइल लूप क्या है, लूपिंग चलती रहेगा, रिपीटिंग चलती रहेगा। वाइल लूप इसलिए हम यूज करते हैं, इसमें क्या है हमारा रिपीटिंग जो है बाबा चलती है, तो इसे हम रोकेंगे नहीं, जब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। देन हम फॉर लूप देखते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, फॉर लूप में हम कंडीशन पास करनी पड़ती है कि कंडीशन क्या है, कैसे है, और चीज़ें हमें इनिशियलाइजेशन क्या है, कंडीशन क्या है, या इंक्रीमेंट करना डिक्रीमेंट करना है, वो सब चीज़ें देनी पड़ती है। तो जैसे इंट में लगाया हमने यूज़ करें यहाँ फॉर लूप, तो फॉर लगाया, फोन में हमने क्या दे दिया, हमने पास करा इंट हमारा क्या है, इंट आई इक्वल टू हमने दे दिया मान लीजिए 10 या 1 दे दिया एंड देन यहाँ पे हमने लगाया सेमीकोलन। देन हम यहाँ पे पास करेंगे वैल्यू के चेक करने के लिए, तो आई हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए हमारा 10 के, ठीक है। देन सेमीकोलन लगाया, आई प्लस प्लस होना चाहिए, तो हमारे यहाँ पे क्या दे दिया, हमने इंक्रीमेंट दे दिया। देन यहाँ पे हमने कंडीशन के फिर लगाएंगे प्रिंट एफ, यहाँ पे लगाया हमने प्रिंट एफ में क्या प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ में प्रिंट करेगा परसेंटाइल डी, और यहाँ पे स्टैंडर्ड लेंगे दे देगा परसेंटाइल डी एंड यहाँ पे हमने दे दिया यहाँ पे दे दिया आई को लगा दे दिया आई एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, रन कर दिया हमने। इसमें हमने प्रिंट यहाँ पे हमारा आई इक्वल टू 1, देखो 1 से लेकर 10 तक चलता रहा। पहले चेक करेगा बाबा, चेक करेगा 1 से लेकर 1 है, देन वो चेक करेगा कि लेस देन है इक्वल टू 10 है, हाँ चेक है, फिर इंक्रीमेंट कर देगा, फिर सीधा ऊपर चला जाएगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा, फिर ऊपर चला जाएगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा। जब यहाँ पे आई हमारा जो है 11 हो जाएगा, वहीं पे हमारा जो है फॉर लूप हमारा रुक जाएगा, कंडीशन हमारी फोर्स हो जाएगी, यहीं पे हमारा फॉर लूप हमारा जो है रुक जाएगा। उसका नेक्स्ट देखते हैं डू वाइल लूप क्या होता है, कैसे ऐसा वर्क करता है डू वाइल लूप।
ठीक है, लास्ट हमारा डू वाइल लूप कैसे करते हैं, लास्ट डू वाइल हमने पढ़ा था लास्ट में। उसके बाद हमने पढ़ा था ब्रेक। ब्रेक में आपको पहले से बता सकता हूँ, ब्रेक बता चुका हूँ कि ब्रेक कैसे कैसे यूज़ करता है, कैसे ब्रेक में यूज़ होता है। तो डू वाइल लूप में क्या होता है, खाली एक बार चलता है। डू वाइल लूप मैंने आपको पहले बताया था, डू वाइल लूप खाली एक बार ही चलेगा। उसमें क्या होगा, उसमें मैं आपको जैसे कंडीशन दिखाता हूँ। कंडीशन मान लीजिए इसमें दे देते हैं कि हमने दे दिया इंट आई। इंट आई क्या, इंट आई इक्वल टू 1 दे दिया हमने, ठीक है, सिर्फ पावर दे दी इंट आई इक्वल टू 1। देन यहाँ पे हमने डू वाइल लूप करेंगे, डू वाइल के अंदर डू लगाया, इन डू के अंदर दे दिया प्रिंट एफ, एंड प्रिंट एफ में हमने दे दिया एंड दे दिया हमने परसेंटाइल डी, एंड परसेंटाइल डी में हमने यहाँ पे फॉर्मूला दे दिया आई, सीधा आई पास कर दिया एक बारी। एंड एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे थोड़ा गलत कर दिया, यहाँ पे हमारा एक आएगा ये वाला बेसिस, एंड एक सेकेंड, ये हमारा कर्ली बेसिस शुरू होगा एंड यहाँ पे हमारा कर्ली बेसिस ये बंद होगा एंड यहाँ पे सेमीकोलन होगा, ठीक है। इस तरह से डू वाइल लूप लगाया एंड डू वाइल के बाद यहाँ पे दे दिया हमने इंक्रीमेंट दे दिया, आई प्लस प्लस करेगा, ये सेमीकोलन लगा दिया। लास्ट में क्या करा हमने, यहाँ वाइल का यूज कर लिया, वाइल एंड यहाँ पे कंडीशन दे दी आई जो है हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए 10 के, ये दे दिया, रिटर्न 0 कर दिया। ये चलाएंगे वैसे हमारा एरर, सॉरी फिर से मैंने यहाँ पे दे दिया, यहाँ आएगा आई, देखो हमारा सीधा चल गया, चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधा एक साथ हम पूरे चल गए, पूरी कंडीशन एक साथ हम लगा सकते डू वाइल लूप में, या पूरे एक साथ चलेगा, एक साथ हमारा लगाती है, पापा इसमें यूज नहीं करना पड़ेगा। तो लास्ट हमने हमारा ब्रेक स्टेट है वो मैंने आपको पूरा बता दिया था। सो इसमें पूरा मैंने पढ़ाया, पूरा अच्छे से हमने पढ़ा कैसे कैसे वैल्यूज होती हैं, कैसे कैसे वैल्यूज चलती हैं, ठीक है, एक चीज़ मैंने आपको पढ़ाई थी। तो आया आपको समझ आया होगा। देन पूरी प्लेलिस्ट मेरी खत्म हो गई है, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में और अच्छे से आप चीज़ें हमें देखेंगे कैसे कैसे वर्क करते हैं सी प्रोग्रामिंग में। सो आज के ट्यूटोरियल में इतना ही, मैंने अच्छे से पूरे समझाने की कोशिश करी है। आपको अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट में आपको बनाऊंगा, पूरे पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं मेरी अच्छे से। सो आज के में इतना ही, आया आपको वीडियो अच्छी से वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने दोस्तों को शेयर करिए वीडियो, तो उन्हें अच्छी लगे, अच्छे से हमें सब्सक्राइब बढ़े, अच्छे मतलब उन्हें भी अच्छी पूरी वीडियो बने। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।